उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं राघोपुर से, भावी प्रत्याशी, उनमें से एक की ये एक आम जनसभा थी और इस जनसभा को जन स्वराज के बारे में बताना था, इसलिए ये सभा आयोजित की गई थी। लोगों को जन स्वराज और जन स्वराज की कार्यप्रणाली, जन स्वराज की शैली, इन सब के बारे में बताने के लिए ये जनसभा आयोजित की गई थी। राघोपुर की सड़क से होकर के आप आए हैं, कैसा है यहाँ का व्यवस्था? राघोपुर देखने में लगता है जैसे कि हम 2 सेंचुरी पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसे लालू यादव जी और उनके परिवार ने पिछले 35 सालों से अपना क्षेत्र बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है वो 200 साल पुरानी व्यवस्था लगती है। जो कुछ यहाँ के लोग भुगत रहे हैं उसको किसी भी तरह से एक मॉडर्न जमाने की जिंदगी नहीं कह सकते। उनके पास तो बेसिक स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, बेसिक रोजगार की फैसिलिटी नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है। नीतीश जी पहले पेंशन बढ़ा देते, फिर अभी बिजली फ्री 125 कर रहे हैं। ये तो कैसे बताएं, ये पलटू महाराज की एक नई पलट बात है। आपको याद होगा कि बहुत समय पहले भरी विधानसभा में उन्होंने ऐलान किया था कि मुफ्त बिजली देना बेवकूफ़ी की बात है, और आज वो खुद वो बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं मुफ्त बिजली दे करके। आज प्रधानमंत्री भी आए हैं और उन्होंने 7200 करोड़ का जो है योजना दिया है। कितने बार कितने हजार करोड़ उन्होंने गछे हैं, वो मुझको याद है। शायद 2015 में जब आए थे तो बहुत सारे चीनी मिल के बारे में कह रहे थे कि अगली बार बिहार आऊंगा तो उस चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा। वो 15 साल में 55 बार आ गए हैं 11 सालों में, लेकिन अभी तक उनको वो चीनी नसीब नहीं हुई है और बिहार की जनता को वो चीनी मिल नसीब नहीं हुआ है। ये सब धोखा देने के नए नए तरीके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी तो बिहार आकर ट्रेन लाइन चलवाते हैं, सिंगल लेन को डबल लेन करवाते हैं, केवल इसलिए कि यहाँ से और ज्यादा रोजगार करने के लिए युवा लोग सूरत और अहमदाबाद जाएं। सूरत और अहमदाबाद में जाकर वो गिफ्ट सिटी अनाउंस करते हैं, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री अनाउंस करते हैं। बिहार में आने के बाद उनको ये सब दिखाई नहीं देता। वो जानते हैं कि बिहार केवल रोजगार, नौकरी ढूंढने वाले यंग लोगों के लिए ही फैक्ट्री बनी हुई है। 2 दिन पहले पारस हॉस्पिटल में घटना हुआ जी, उस पर क्या कहें, वो तो आप बताइए कि क्या है। जो जंगल राज 2005 तक था, वो जंगल राज अब और महाजंगल राज बनकर वापस नहीं आया है, तो और क्या कहा जाए इसको। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिस राघोपुर के बारे में आपने हमसे पूछा कि यहाँ की क्या हालत है, अगर यहाँ के शासकों में जरा सी भी सोचने की शक्ति होती तो आपको वो बताते कि राघोपुर और ये जो दियारा एरिया आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर समा जाएगा। अगर इसको ठीक से विकसित कर दिया जाए तो न्यूयॉर्क जैसा फलता फूलता मेट्रोपॉलिटन टाउन केवल इस दियारे पर बनाया जा सकता है। और ये कोई हवाई कल्पना नहीं है। 5 साल में इसमें इतना काम हो सकता है कि लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। क्या राघोपुर की जनता ये उम्मीद कर सकती है कि भविष्य में जो है जन स्वराज की पार्टी है तो न्यूयॉर्क जैसी सिटी बनाएगी? निश्चित रूप से। सबसे पहले तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि उनके साथ कैसे 35 साल तक धोखा हुआ है। जिन लोगों ने धोखा दिया है उनके साथ इस बार नहीं जाना है। केवल उन्होंने इतना समझ लिया तो उनके पास विकल्प एक नई पार्टी के रूप में जन स्वराज है। जन स्वराज पर एक बार भरोसा करके देखें। आपको राघोपुर में अगर न्यूयॉर्क बसाकर नहीं दिखा दिया तो आप जन स्वराज को अगली बार वोट देना छोड़ दीजिए। 35 वर्षों से यहाँ एक ही परिवार का रहा है राघोपुर सीट, उसके बाद बुजुर्ग भी जिला कार्यालय जाने के लिए पटना होकर जाना पड़ता है। जी, तो इसमें मैं किसको दोष दूं? राघोपुर की जनता का दोष है या नहीं है?
है या नहीं? उनको समझना चाहिए, उनको अपना वोट नया वोट करना चाहिए। अगर वोट नहीं देना चाहते तो नोटा का ऑप्शन उनके पास था। इतनी अपार संख्या में खासकर महिलाएं जो हैं आपको सुनने के लिए आते हैं, जनसुराज में इतना दिलचस्पी दिखा रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको बदलाव का लहर पूरा दिख रहा है और कितने सीटों के साथ जो है आप जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने? अगर लोगों की जिंदगी में गरीबी, गुर्बत और परेशानी आई है तो उसकी मार सबसे ज्यादा महिलाएं सहती हैं। और महिलाएं इसलिए भी यहाँ ज्यादा हैं क्योंकि उनके पति, उनके बड़े बेटे यहाँ से बाहर निकल गए। वो रोजी रोजगार ढूंढने के लिए तमिलनाडु में खोमचे लगा रहे हैं और मुंबई में जाकर टैक्सी चला रहे हैं, सूरत और अहमदाबाद में फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं और हरियाणा, पंजाब में जाकर खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं। उनको ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि इस शासन को बदला जाए और इस बार वो जानती हैं कि शासन को बदलना है तो एक नई पार्टी को लाना जरूरी होगा। बिहार में सर और जहां तक आपने पूछा कि कितनी सीट आएगी, हम सीट नहीं गिनते, हम गिनते हैं कि कितने लोग हमारी बात सुन चुके हैं, कितने लोग हमारी बात समझ चुके हैं। आपको याद होगा उपचुनाव के समय हमें 10 दिन का समय मिला था। 1 नवंबर को चुनाव चिन्ह मिला था, 11 नवंबर को चुनाव प्रचार बंद हो गया था। इस बीच में दिवाली आई, छठ आया। वर्चुअली 8-9 दिनों के भीतर स्कूल का बस्ता 10% लोगों ने सीख लिया था, समझ लिया था और वोट दिया था। इस बार तो हमारे पास 4 महीने का समय है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे आने वाले 3 महीने जो बचे हैं, इन 3 महीनों में हम इतने लोगों को जनसुराजी बना देंगे, इतने लोगों को जनसुराज के बारे में सिखा देंगे, समझा देंगे और इतने लोगों को स्कूल के बस्ते की शक्ल याद दिलवा देंगे कि आपको फिर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जनसुराज को कितनी सीट आएगी। ये आप खुद ही समझ लेंगे। धन्यवाद। अगर बिहार में सर